मंजूरी दे दी है और इसी मंजूरी के साथ महिला आरक्षण बिल कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने महिलाओं को साधने के लिए एक और रणनीति तैयार की है और वो रणनीति सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 30 सीटों पर महिला प्रत्याशी को मौका देने की तैयारी में है। आधी आबादी को पूरा सियासी लाभ देने के लिए जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की है, उससे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि पहले दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल को पास करवाना, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना और फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर करीब 30% महिलाओं को टिकट देने की संभावना बीजेपी का नया सियासी फसाना है, जिससे अब तमाम पार्टियों की नजर बीजेपी की प्लानिंग पर जा टिकी है। दरअसल बीजेपी अपनी कथनी और करने में भेद न करने का उदाहरण पेश करते हुए इस बार यूपी में 20 से 30% सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारकर बीजेपी खास वोट बैंक पर पकड़ बनाना चाहती है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ वोट ही बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि आधी आबादी के लिए नीति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। यूपी में करीब 16 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें करीब 7.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। 2019 में एनडीए ने 80 में 11 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। एनडीए के 11 में से 9 महिला प्रत्याशी सांसद बनी, यानी महिला प्रत्याशी ने उन सीटों पर भी कमल खिलाया जहां कभी गांधी परिवार का दबदबा था, और इस जीत का इनाम भी महिला सांसदों को मिला। और स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। मिशन 2024 फतेह के लिए भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की कवायद में अभी से जुट गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 20 से 30% सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे एक और जहां कुछ मौजूदा पुरुष सांसदों के टिकट कट सकते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2019 में 11 टिकट देने के बजाय अब उनकी संख्या 20 के ऊपर कर सकती है। नारी शक्ति की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जीत तभी हो गई जब दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल को पास करवाया गया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी, जो देश की राजनीति का भूगोल भी बदलने वाला है। महिला आरक्षण बिल कैसे 2024 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसके लिए महिला वोटों का ट्रेंड समझने की जरूरत है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो CSDS लोकनीति के मुताबिक 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और इसका परिणाम है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका में रही और एक बार फिर महिलाओं के लिए मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक 2024 की चुनावी पिच पर हिट होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट।